सुपर टेट वायरली मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचईओ या यूपी टेट या सी टेट दे रहे हैं जिसमें सेकंड पेपर पूछा जाता है, यानी हम इस बात करेंगे हिस्ट्री की। तो इसमें हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। चलिए एक नए अध्याय की ओर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो बताते हैं वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है और हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जैसी यही क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक समाज मात्र पर सत्तात्मक था और ये समाज पितृ सत्तात्मक है, ठीक है। कांस्य प्लस कॉपर प्लस टीन का इसमें उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, और लेकिन जबकि यौगिक सभ्यता में धातु लोहास का प्रयोग किया जाता है। पशु कूड़ कुबड़वाल बैल और इसमें गाय घोड़ा था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में व्यापार वाणिज्य था, पशुपालन कृषि था, शांतिप्रिय युद्ध प्रिय, ठीक है। ये रहा। आइए आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता का काल या विभाजन। 1500 ईसा पूर्व से यानी बिफोर क्राइस्ट से माना जाता है 600 BC, यानी पूर्व वैदिक काल माना जाता है 1500 BC से 1000 BC, और वहीं उत्तर वैदिक माना जाता है 1000 से 600। इसमें हम बात करेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद के बारे में बात करने वाले हैं। अड़ग उपनिषद क्या होते हैं सब बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जिसे बोलते हैं। समय काल बात करते हैं तो 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है, यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। आगे बात करते हैं वैदिक लोगों को आर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। आर्य शब्द का ऋग्वेद में 36 बार प्रयोग होता है। कितनी बार? 36 बार। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, उत्तम, उत्कृष्ट, स्वतंत्र शब्दों का समानार्थी शब्दों में हुआ है, ठीक है। ये सब वही सब नाम है, जैसे एक नाम का समानार्थी यानी पर्यायवाची कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्तमान में आर्यों की पहचान भाषा के आधार पर की गई है। आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा प्राक संस्कृति थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद और जो भी होता है सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद बात करेंगे। तो वैदिक साहित्य के बारे में बात करते हैं आज। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और रूप से इसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा की गई है। किसका? वेद की, ईश्वर द्वारा की गई है, जिसमें श्रुति वेदों की श्रवण परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया है। नियम वेद सुगल सर्वोत्कृष्ट अर्थ बताते हैं। बाद में ही महर्षि कृष्ण वेदव्यास ने वेदों की संकलित किया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। वेद 4 होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, हमने बात किया। और ऋग्वेद यजुर्वेद को सामवेद या वेद त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वेद के क्या क्या होते हैं? पहला संहिता, संकलित मंत्रों का काव्य हिस्से में। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद। तो प्रत्येक 4 वेद होते हैं, प्रत्येक के चारों के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। आइए बात करते हैं वेद के बारे में। वेद जो 4 हैं, तो पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है? तो ऋग्वेद में होता है ऐत्रेय, कौशिकी, और फिर देखिए यहीं पे यजुर्वेद में शतपथ, तैत्रीय, और सामवेद पंचविश, षड्विश या जैमिनी। अर्थवेद को गोप्य कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बात करते हैं ऋग्वेद में ऐत्रेय या कौशिकी, सत्व या फिर ये, तो ऐत्रेय और कौशिकी के बारे में चलिए बात करते हैं आगे। ये देखते हैं ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद छंदों एवं चरणों में युक्त मंत्र हैं। छंदों और चरणों में युक्त मंत्र हैं। और ऋग्वेद का तात्पर्य ऐसे वेद से होता है जो छंद और चरणों से युक्त हो। ऋग्वेद मानव इतिहास की सबसे प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद की रचना 1500 BC से 1000 BC में सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद को पुरोहित का या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरोहित या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद किस लिपि में लिखी गई? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल है। 10 मंडल के बारे में हम बात करेंगे। 2 से 7वें मंडल में प्राचीनतम माना जाता है, जिसे वंशकुल या ऋषि मंडल कहा जाता है। इसके पश्चात 7 से 9 एवं प्रथम मंडल जोड़े गए। प्रथम तथा 10वां मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। प्रथम यानी कौन सा? पहला और 10वां मंडल जो है बड़ा माना जाता है। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है 10वां मंडल, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं 21 माना जाता है। और यहीं पर लेकिन शौनक के ग्रंथ चरणव्यूह और पुराणों के अनुसार ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं बताई गई है, किंतु वर्तमान में केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए,
ऋग्वेद की 3 उपलब्ध शाखाएं साकल, आश्वालायन, संख्यन। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्ति हैं। कितने हैं? 1028 सूक्ति हैं ऋग्वेद में। प्रत्येक सुवंत में अनेक मंत्र रचनाएं श्लोक हैं जिसकी कुल संख्या 10,552 है। एनसीईआरटी के अनुसार मंत्रों की संख्या 10,580 है। एनसीईआरटी के अनुसार भी लिखा गया है 580 है। अगर ऑप्शन में जैसा है आप मान सकते हैं। वैदिक मंत्रों को अधिकांशतः पुरुषों द्वारा और कुछ स्त्रियों द्वारा संकलित किया गया है। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए, पौलोमी निवारी, श्रद्धा अंगिरी ऋषि, लोपामुद्रा वैस्तवस्ती, घोषा सावित्री, सिक्तंता, अपाला या विश्वारा। तो ये है। चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल। ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है क्या कहता है? यानी मधुछंदा, दीर्घात्मा, मेघातिथि, गसम्य, अगस्त्य में विष्णु मानवावतार द्वारा 3 पंगों में संपूर्ण पृथ्वी आकाश व पाताल माप लिया गया। प्रथम मंडल में ये कहा गया। द्वितीय मंडल में कहा गया है तो गृत्यमद ऋषि को विश्व के प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये बात कहा दूसरा मंडल। आइए तीसरा मंडल देखिए क्या कहता है। विश्वामित्र ऋषि प्रथम गुरु गोविंद विश्वामित्र कौन? तीसरा मंडल कहता है विश्वामित्र के प्रथम गुरु यानी माने जाते हैं विश्वामित्र नदी संस्थान व्यास और सतलज। गायत्री मंत्र का उल्लेख सावित्री सूर्य को समर्पित। इस मंत्र का उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। क्या? अनार्यों को आर्य बनाना था। चलिए आगे बात करते हैं। चतुर्थ मंडल तामवेद, कृषि क्रिया एवं कृषि यंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। सप्तम मंडल कहते हैं इनमें दशराज्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठ द्वारा संकलित क्या कहा गया है? यह युद्ध परुषणी रावी नदी के किनारे हुआ था। यहाँ युद्ध भरतजन के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुआ। भरतजन 10 राजाओं के में 5 आर्य राजा युद्ध तुर्वस, परु, अनु तथा 5 अन्याय राजा अनिल, पृथ, भलासु, शिव और विशासिन थे। आइए बात करते हैं। 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे तथा 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। 10 जनों का नेतृत्व पुरु कबीले ने किया था। 7वें मंडल के वरुण की चर्चा की गई। 9वां मंडल कहता है पवमान सोम। यह मंडल सोम के समर्पित है। इसमें सोम रस का उल्लेख है। सोम को पवमान भी कहा जाता है। सोम को पवमान भी कहा जाता है। यह हिमालय के मुजवंत पर्वत से प्राप्त होता था। एक महत्वपूर्ण कथन प्राप्त हुआ, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता घर के लिए आटा पीसती है। 9वां मंडल में कहा गया। 10वां मंडल देखिए कहा गया है वित्त इंद्रावड़ी, श्रद्धा कामायनी, विषम सची, पुरुष सुवंत विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति, मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंथा वैश्य, परम शूद्र। यानी मुख में क्या थे? ब्राह्मण, भुजा में क्या थे? क्षत्रिय, जंघा में क्या थे? वैश्य, पैर में क्या थे? शूद्र। तो ये रहे नवसादी सुक्ति। नौ गुण ब्रह्म एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, सृष्टि ब्राह्मण के बनने के दार्शनिक व्याख्या। ठीक है। सूर्य सुक्ति, विवाह सुक्ति, पूर्ववा उर्वशी संवाद, यमी संवाद, शर्मा परिपर संवाद। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है रे 7वें मंडल के तक सर्वाधिक प्राचीनतम मंडल। इन मंडलों का पहला सूक्ति अग्नि को समर्पित है और दूसरा सूक्ति इंद्र को समर्पित है। 8वें मंडल के हस्तलिखित प्रतियों खिल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद काल में जोड़ा गया। इसके सेक्षपक कहा जाता है। ऋग्वेद काल की विशेषताएं विस्तार। पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा में। पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर और उत्तरी राजस्थान। देखिए कैसे कैसे बनाया गया। हिमालय उत्तर पूर्व में आ जा रहा है, उत्तर में राजस्थान देखिए दिखा रहा है, और पूर्वोत्तरी उत्तर प्रदेश में पूर्वी दिखा रहा है, पश्चिम सीमा में पूर्वी अफगानिस्तान दिखा रहा है। तो आर्य सबसे पहले सप्त व सिंधु प्रदेश में बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश में ही आर्यों ने ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तियों की रचना की। बाद में आर्यों
आर्य आगे बढ़े और सरस्वती दुष्द्रुति घग्गर क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया। यह क्षेत्र ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र माना गया। तो ये रहा वैदिक संस्कृति सभ्यता का लेसन। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िएगा, आ जाएगा। और इसका MCQ हम लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगा।